2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पूरे देश को भावुक कर दिया। कोर्ट रूम में गहरा सन्नाटा था और इस खबर को सुनकर लाखों लोगों की आंखें नम हो गई। यह सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं था, यह 13 साल से चल रहे एक परिवार के दर्द, उम्मीद और संघर्ष की कहानी थी। यह कहानी है हरीश राणा की। साल 2013 हरीश राणा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए अपने कॉलेज गए हुए थे, घर से दूर लेकिन सपनों के बहुत करीब। राखी का दिन था, बहन का फोन आया। भाई बहन के बीच प्यार भरी बातें हो रही थी, लेकिन उसी बातचीत के दौरान कॉलेज की बिल्डिंग के एक ऊंचे फ्लोर से हरीश राणा अचानक नीचे गिर पड़े। यह हादसा इतना गंभीर था कि उनके सिर में गहरी चोट लगी और वे कोमा में चले गए। उन्हें तुरंत इलाज के लिए दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में यानी कि एम्स में भर्ती कराया गया। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए और देखते ही देखते 13 साल गुजर गए। माँ पिता हर दिन अस्पताल के उसी बिस्तर के पास बैठकर यही दुआ करते रहे, बस एक बार हमारा बेटा आंखें खोल दे। माँ की आंखों में आंसू थे, पिता के दिल में दर्द था, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी थी। लेकिन मेडिकल साइंस की भी अपनी सीमाएं होती है। डॉक्टरों ने साफ कहा, अब सुधार की संभावना बेहद कम है। टूटे दिल के साथ परिवार ने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया। इस संवेदनशील मामले की सुनवाई जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने की। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने कहा, हर इंसान को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है और गरिमा के साथ मृत्यु का भी अधिकार है। इसके साथ भी कोर्ट ने हरीश राणा के मामले में पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति दी। कहा जाता है भारत की यह पहली पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति कोर्ट द्वारा दी गई है और इसे देश में इच्छा मृत्यु से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक माना जा रहा है। 13 साल से अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हरीश राणा की कहानी सिर्फ एक केस नहीं है, यह एक माँ के टूटते दिल की कहानी है, एक बहन की उस राखी की कहानी है जो हर साल उम्मीद के साथ बांधी जाती रही, और उस भाई की कहानी है जो इंजीनियर बनने का सपना लेकर घर से निकला था, लेकिन किस्मत ने उसकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी। पिता रोते रोते कहते हैं, अब मेरा बेटा का जो अंग है वो किसी और में लगेगा तो उसके सहारे हम लोग जी पाएंगे, देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं उसका अंग काम करेगा।